अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू विंग्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं। इसको आप घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने लिए हैं विंग्स। इसको हम मैरिनेट करेंगे नमक, काली मिर्ची और गार्लिक पाउडर के साथ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। गार्लिक पाउडर जाएगा, इसके अंदर पेस्ट नहीं जाएगा। हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ही ऐड करेंगे और काली मिर्ची और नमक जाएगा इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा डाल सकते हैं, मैदे से और भी अच्छी आपकी कोटिंग आएगी, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको और अच्छी क्रिस्पी चाहिए बाज़ार जैसे तो आप मैदा डालें। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद, जैसे मुझे क्रिस्पी ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। उससे थोड़े सॉफ्ट वैसे बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बाज़ार वाले इसकी डबल कोटिंग करते हैं, जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वो डबल कोटिंग करते हैं। पानी में डिप करते हैं, फिर मैदे में डिप करते हैं, फिर पानी में, फिर मैदे में। इस तरीके से वो 2 दफ़ा कोट करते हैं, क्योंकि वो विंग्स को बड़ा दिखाने के लिए इसलिए डबल कोटिंग करते हैं। क्योंकि अब हमें डबल कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंगल कोटिंग में ही हमारा लुक आ जाएगा, तो हम सिंगल कोटिंग करें। अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा करना है तो आप इसको पानी में कोट कर सकते हैं। अभी एक एक हम उठाएंगे विंग और कुकिंग ऑयल के अंदर इसको सिंगल लेयर में फ्राई करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि विंग्स कच्चे हैं, विंग्स पक जाएं अच्छी तरीके से। और डालते हैं हम इसके अंदर, चमचा नहीं चलाएंगे वरना इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर जगह है उतनी ही आप ये विंग डालेंगे सिंगल लेयर में, और इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर आने दे तक पकाएंगे, ताकि अच्छे से विंग पक जाएं, कच्चे ना रहें। फिर इसके हम बारबेक्यू सॉस बनाएंगे, फिर आप इसको सर्व करें। मैंने आपके साथ और भी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ शेयर करी हैं, चाइनीज़ की रेसिपी शेयर करी। आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बस इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर, और जो बाकी के बचे हुए मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से सिंगल लेयर में। तो इसको हम फ्राई करके अलग रख लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और भी बारबेक्यू विंग के अलावा और भी विंग बनाना सिखा दूँगी। गार्लिक मायो विंग बनते हैं बहुत ज़बरदस्त, हनी मस्टर्ड विंग बनते हैं, और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त विंग बनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अलग पैन के अंदर ऑयल के अंदर डालेंगे फ्रेश गार्लिक को कलर आने नहीं देंगे, ब्राउन कलर आने नहीं देंगे। अगर आपने ब्राउन कलर आने दे दिया तो गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा, फिर आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। हल्का सा गार्लिक को हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर इस तरीके से। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे केचप जाएगी इसके अंदर, फिर जाएगी बारबेक्यू सॉस। आप कोई से भी ब्रांड की ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप कोई से भी ब्रांड की जो आप यूज़ करते हैं, आप कोई से भी ब्रांड की बारबेक्यू सॉस लें। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। बस इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं। बस बारबेक्यू सॉस, केचप, गार्लिक गया है, ऑयल तो जाता है, और ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। ब्लैक पेपर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और जो हमने फ्राई किए हुए विंग रखे हुए हैं वो डालेंगे, और बस इसको मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। इसको विंग डाल के पकाएंगे नहीं, वरना विंग सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये आपकी सॉस रेडी है। बस इसके अंदर अब हमें विंग ऐड करने हैं। अगर आपने इसको विंग डाल के बहुत ज़्यादा पका लिया, फिर आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लुक नहीं आएगा। बस आपको इस तरीके से मिक्स करना है, और ये आपके बारबेक्यू विंग्स रेडी हैं। इसको आप सर्व करें। देखें कितने ज़बरदस्त इसका लुक आया है विंग का। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बस हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि विंग के ऊपर सब कोट हो जाए सॉस अच्छी तरीके से, कोई विंग बग़ैर सॉस के ना रहे।
फिर आप प्लेटर लें, उसके अंदर आप इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपको ट्राई करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी बनाएंगे ज़बरदस्त से बारबेक्यू विंग। बस अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। देखें, जब आप इसको सर्व करेंगे कोई नहीं पहचानेगा कि आपने इसको रेस्टोरेंट से मंगाया है या आपने इसको घर में बनाया है। एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करें इसको। और भी मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी रेसिपी सिखाई हैं, केक सिखाए हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे, वो भी आप घर में बनाएंगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने घर में बनाए हैं या बाज़ार से मंगाए हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इसको सर्व करें। अगर और कोई फ्लेवर के विंग सीखने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और भी फ्लेवर के विंग बनाना सिखा दूँगी। कोरियन विंग बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, गार्लिक मायो विंग्स, हनी मस्टर्ड। ये देखें, इसके ऊपर बाकी की जो सॉस बची हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि सॉस ज़ाया ना हो और इसके ऊपर ही चली जाएगी, तो इसके साथ ही खा ली जाएगी। और मैंने थोड़ी सी ऊपर से हरी प्याज या छोटी छोटी ट्राई करिएगा।